अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपना बहुत ख्याल रखेंगे। इसी के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं। सो आज जो है वो संडे है, बाबा गए हैं काम पे। हम लोग ने अभी नाश्ता कराया, मेरी चाय पीना रहती है। सो बस अभी मम्मा की मैं हेल्प करवाई थी एडिटिंग करने में, और अभी हम लोग को व्लॉग अपलोड करना है। अभी लाइट आएगी एज़ यूजुअल। आज फिर से लाइट नहीं है। वैसे आज भी और आज फिर बोलना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आज लाइट है ही नहीं। ये तो कोई नई बात नहीं है, रोज़ ही हमारी लाइट नहीं होती। तो चलें आज का व्लॉग यहीं से ही शुरू करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, और मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद। बाय। ये पड़ी हुई है मेरी चाय, जो कि अब मैं पीऊँगी। और मेरे ये कप है जिसमें से ये पूरे इसमें पिक्चर से पूरी हट गई है। इधर मैं मेरी और नानू की पिक्चर थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से हम सब भी ठीक हैं, खुश हैं, मज़े में हैं। जनाब लास्ट व्लॉग जो है वो आप लोगों ने देखा होगा कि हादी जो है वो अपनी नानू के साथ कोयटा गया हुआ है। ये संडे का दिन था और मैं हादिया के साथ जो है वो सफाइयाँ कर रही थी। मैं और हादिया, ये हया जो है ना, बस इसका पता नहीं क्या मसला है। यहाँ पे पहले शोपीस हुआ करते थे, अब यहाँ पे खिलौने होते हैं हया के, गिरा देती है फिर हमें रखने पड़ते। इसका नाम मोटू, स्नोवी, टकलू था, ये कालू मदारी, डोनी, हया आपी, अशु भैया, डकली। तो भाई ये हया ने जो है वो नाम रखे हुए हैं, और माशाल्लाह से जो भी हम जिस नाम से पुकारते वो वही वाला टॉय लेके हमें ला के देती है। यहाँ पर हादिया जो है वो मेरी हेल्प कर रही थी, झाड़ू वगैरह निकलवा रही थी, और मैंने कहा मैं साथ में कपड़े भी धुल लेती हूँ। माशाल्लाह कपड़ों में इतनी कोई बरकत होती है, किसी कोई हद नहीं है। और बच्चों के वाइट यूनिफॉर्म होते हैं, ख़ासतौर पे हादिया का वाइट यूनिफॉर्म होता है, तो वो डेली वॉश करना होता है। बस पानी का थोड़ा मसला है, थोड़ा नहीं कुछ ज़्यादा ही मसला है, तो इस वजह से जो है वो मुझे मशीन लगाना लाजमी हो जाता है, क्योंकि वाइट कपड़े जो होते हैं ना वो हाथों से जल्दी से नहीं निकलते, उसमें जो दाग धब्बे होते हैं वो जल्दी से नहीं निकलते, तो मशीन लगाना जो है वो ज़रूरी हो जाता है। और यहाँ पर मैं दूसरे वाले रूम की सफाई कर रही थी। आप लोगों को मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि हमारा जो घर है वो एक पूरी टिम्बर मार्केट है, मतलब लकड़ों की मार्केट है। तो लकड़ों के अलावा यहाँ पर जो है वो मशीन वगैरह चलते हैं जिसमें लकड़ों की कटाई वगैरह होती है। तो जितना भी उसका जो भूसा कहते हैं ना, वो सारा भूसा जो है वो उड़ के हमारे घरों में आता है। मतलब साफ़ घर भी आपका साफ़ नहीं लगेगा, आप उसको 10 बार जो है वो उसको झटकें, उसके दूसरे दिन जो है वो वही आप ऐसा लगेगा जैसे आपने सदियों से जो है वो उस घर में किसी ने कोई काम वगैरह किया ही नहीं है, कोई सफाई वगैरह हुई ही नहीं है। तो यहाँ पर ये बड़ा इशू है, बहुत मसला है। एक तो नॉइज़ पोल्यूशन इस कदर है, इतना शोर रहता है। तो अब ये है कि पूरा दिन तो लाइट होती नहीं है, लेकिन मैं क्या कह सकते हैं, लोगों का जो है वो रिस्क बंधा हुआ है यहाँ से, तो ज़ाहिर है वो बेचारे भी क्या कर सकते हैं। तो जनरेटर ऑन करके जो है वो उन्हें मशीनें भी चलानी पड़ती है और जनरेटर भी ऑन रखना पड़ता है। तो ये है कि थोड़ी सी तकलीफ़ है, लेकिन दूसरों का भी तो ख्याल रखना चाहिए इंसान को। गाइस एज यूजुअल लाइट नहीं है, और बाहर जो है ना कुछ मतलब जैसे कस्टमर आए हुए हैं मम्मा से कपड़े लेने के लिए। और मैं आप लोगों को अब बता देती हूँ, वैसे आप लोगों ने वो देख ही तो लिया होगा कि हम लोग आज कहाँ जा रहे हैं। अब आप लोगों को तो पता तो चल गया होगा। और बस अब हम लोग निकलने वाले हैं। तो मैं कपड़े बता देती हूँ। ये कपड़े पहले हम लोगों ने निकाले थे हया फातिमा के लिए, बट फिर मम्मा ने बोला नहीं ये नहीं पहनाते, क्योंकि नानू ने ना अभी नियम नहीं है, कभी एक दफ़ा भी नहीं पहना, वो हम लोग अभी हया को पहनाते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कौन सा सूट है। तो ये है जो हमें हया फातिमा को आज पहनाना है, और मैं आपको बता रही हूँ कि बाहर कस्टमर्स आए हुए हैं, इस वजह से अभी बहुत ज़्यादा शोर आ रहा होगा। तो हया फातिमा को मम्मा ने ये वाला मना कर दिया, और मम्मा ने बोला ये वाला इसको पहनाते हैं हम लोग। और बस तो हया फातिमा की डन हो चुका है। और ये है मम्मा का ड्रेस, ठीक है, ये मम्मा का ड्रेस है, और मेरा है ये मैं पहनने वाली हूँ ये पैंट, देखें ये पैंट, ठीक है। और बाबा के लिए मम्मा ने वाली पैंट निकाली है, अब इसके ऊपर मम्मा को बाबा के लिए शर्ट चाहिए। और बस, और मैंने इसके ऊपर जो मुझे टॉप पहनना है वो है ये है मेरा टॉप। जब मैं सोच रही हूँ कि मैं चली जाती हूँ रेडी होने के लिए, बिकॉज़ अभी है ना 8 बजे, हमारा प्लान था कि हम 7 बजे जाएं, क्योंकि बाबा जो है वो अभी लेट हो गए थे आने में थोड़ा, सो इस वजह से अभी बस मैं रेडी होने जा रही हूँ। बाहर जो कस्टमर्स अभी तक हैं, सो फिर मम्मा जो जब कस्टमर्स चल जाएंगे फिर मम्मा भी रेडी होने लग जाएंगी। बस अब जाने वाले हैं, फिर उसके बाद बस अब मैं रेडी होने लग गई हूँ। और बस बाकी फिर पहले ये पहन कर फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ रेडी होकर। चलो के लिए बाय। अम्मा एक दफ़ा चल के मास्टर दे की फ्रेगरेंस ट्राई करें। ये मेरी मम्मा है। चल अल्लाह प्लीज़ चलो चल के ट्राई करते हैं। वो जो बच्चे वाले नहीं होते इतने से वो ट्राई करते हैं।
अगर आपको लेना है तो चलो, वरना नहीं। हाँ लेना। वो है मास्टर उधर, ये देखें। इसके ब्लॉग ही चल रहे होंगे। कहाँ गए थे आप कहाँ चली गई थी? हाँ, क्या चाहिए आपको? ये आपके काम का नहीं है। चलो आओ ऊपर, चलो कुछ खिलाती हूँ आपको। हादी अपनी नानों के साथ कोयटा गया हुआ है। लास्ट व्लॉग में आप लोगों से मैंने शेयर किया था, और इसलिए जो है वो हादिया का बस यही रोना होता है कि हादी जो है वो हर जगह, जब भी दादी जाए नानी जाए तो वो हादी को ही लेकर जाते हैं। तो मुझे तो आप लोग कहीं लेकर नहीं जाते, ये वो। तो हादिया को तो हम जब भी हम जाते हैं ना, हमारे साथ ही लेके जाते हैं, या उसके बाबा हों या मैं, तो वो हमारे साथ ही जाती है। तो हमने उसे कहा कि चलो आपको जो है हम एट्रियम मॉल लेके जाते हैं, क्योंकि एक एट्रियम मॉल ही है जहाँ पे हादिया जाके बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और माँ सफदर की बस उसको शॉप देखनी होती है, जितनी भी बार आती है बस माँ सफदर की शॉप। चलो मैं कहती हूँ जब लेना ही नहीं है बंदे को तो क्या करेंगे वहाँ जाकर, नहीं जाना है। हाँ, मुझे बहरहाल यहाँ से मुझे जो है वो हया की जो है वो शर्ट लेनी थी, टी शर्ट मुझे लेनी थी। मैं रमज़ान में उसके लिए जो है वो टाइज़ लेकर आई थी, तो मुझे उसके लिए जो है वो टी शर्ट लेनी थी। तो मैंने हादिया से कहा कि आउटफिटर से या मिनी माइनर से, और या फिर जेलबेरी में कहीं ना कहीं जो है वो ऑफ़ है, सेल लगी हुई है, तो अपन चलते हैं, तो हम वहाँ से जो है वो ले लेते हैं। लेकिन जब मैं वहाँ पर गई तो प्राइस देखकर तो मुझे मतलब चक्कर आ गया। मैंने हादिया से कहा कि इस प्राइस में मैं 4 टी शर्ट जो है वो बाहर से ले लूँगी। बट ये प्रिंट नहीं अच्छा लगेगा। मुझे बताऊँ कैसे इस टाइप के कपड़े, और एक ये बड़ा ही कोई प्यारा लग रहा है, और एक ये वाली, एक ये और एक ये। और कौन सी बता रही हैं आप मम्मा? बट हमें तो उसके ऊपर शर्ट चाहिए। और है फातिमा के लिए हमने शायद शूज़ भी हम यहीं से ही लें। यस, हम आए हैं मिनी मिनर्स। सो हमें अभी कुछ पसंद आ गया है एक्चुअली मम्मा को। ये छोटा साइज है। मम्मा 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 मम्मा, रेड के ऊपर ये अच्छी लगेगी क्या? अच्छी लगेगी ये अच्छी लगेगी उसके? बहुत छोटी है ये भाई। चलो जलबरी। अच्छा ये लगा दें प्लीज़। चलो आ जाए जलबरी चलते हैं। गाइस यहाँ पे कुछ भी पसंद नहीं आया। टी शर्ट लेनी है बनने के लिए हमें लेनी है टी शर्ट, बट यहाँ पे हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मुझे बताऊँ क्या ऐसे कपड़े अच्छे लगते हैं बच्चों के लिए, बट अब मम्मा को जो मुझे पसंद आ रहा है मम्मा को नहीं आ रहा है। वाओ मम्मा मम्मा कुछ भी नहीं मिला। अब हम जा रहे हैं फातिमा की शॉपिंग के लिए जलबरी। वो रहा सामने गाइस जलबरी जलबरी जलबरी। हमने डॉलमेन से ली थी हया के लिए जलबरी, और हम ले रहे हैं मम्मी। Guys, we enter in the Zalbari, मम्मा। बट हम जलबरी मम्मा, बट हम लोग जब डॉलमेन में थे मम्मा, डॉलमेन में अंदर की साइड थे बच्चों के कपड़े। मम्मा वो डॉलमेन में था मम्मा। मम्मा हम वो डॉलमेन में गए थे। नहीं बेटा, ये एटीएम में थी। आर्टिकल 2 हाँ, जब हया फातिमा गुम हो गई थी। यस, किड्स कलेक्शन वहाँ पे शिफ्ट हो गया उस साइड पे। रुके वहाँ पे देखिए ना, वो रहा मम्मा, इधर है वो रहा। नो नीचे कैमरा ब्लर। ओके सही। बोला बच्चा ने तू आओ जो ना। अरे हम लोग यहाँ पे आए तो हमें एक सरप्राइज मिला है। आनिया लोग भी आए हुए हैं गाइस यहाँ पे। और अभी आई थिंक शायद हो रहे। हम यहाँ पे आए, हमें सामने से ही 2 सरप्राइज मिले। तो नाइटी में आई है। अल्लाह,
मम्मा खाओगे? खाना है। चलो सही। क्या लाएंगे? बस दूसरी डील। ये एक ही डील है दोनों इसमें। महंगा बोलो आपा। आपा दो। जी बोलो। ये आंटी को ना हील्स में चलने भी नहीं आ रहे। देख लिया मैंने। ये मेरा फेवरेट है ना। हाँ 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 हाँ। मैं पता ही कौन खाएगा। बाबा तो पहले उसको ही खिलाएंगे। देखो ना तो पिक्स भी खींचनी है। मम्मा बताओ क्या करेंगे, नीचे ना जलवरी में एक और दफ़ा जाएंगे और एक और दफ़ा जाके देखेंगे हम लोग कि ना वहाँ पे, क्योंकि उन्होंने बोला वो एंड के कोने पे डायरेक्ट है। उसने मना नहीं किया, नहीं है बच्चों को आउटफिटर में चलना, तो मैं आउटफिटर चलना। हाँ मुझे भी आउटफिटर ही जाना है। सब आउटफिटर लोग आउटफिटर के कपड़े पहन लेके निकल रहे हैं। एक शर्ट लेनी है, मिल जाए ना इसके लिए ना हमें, इसके लिए है फातिमा। हादिया। और यहाँ पर हादिया जो है वो बुक्स देखकर अंदर चली गई थी। उसे बुक्स का बहुत ज़्यादा शौक़ है, उसे बहुत शौक़ है पढ़ने का और मतलब रीडिंग का। इसके अलावा स्टोरी बुक पढ़ने का इसको बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो मैंने उसे कहा कि मैं तुम्हें उर्दू बाज़ार से ले दूँगी, जो बुक वहाँ पे 100 रुपये की मिलती है, समझ लो यहाँ पे वो 500 की मिल जाएगी। तो इससे बेहतर है कि मैं तुम्हें वहीं से ले दूँगी, अभी तुम यहाँ से मत लो। तो बड़ा वो इंसिस्ट कर रही थी मुझे आप यहाँ से एक बुक लेकर दें। मैंने कहा मैं चलो तुम्हें उर्दू बाज़ार से एक क्या इतनी सारी बुक्स लेकर दूँगी, क्योंकि फ़र्क पड़ जाता है। ज़ाहिर है आप किताबें जो हैं वो एक पूरी किताबों का जो मतलब होलसेल रेट में जो मिलती हैं वही किताब जो है वो यहाँ पे आपको एक्सपेंसिव दी जा रही थी। हादिया को एक जोक की बुक थी, इंग्लिश में थे जोक्स, तो वो उसे बड़ी पसंद आई थी। लेकिन ये था कि वो बुक यहाँ पर बहुत एक्सपेंसिव थी। मैंने उससे कहा कि मैं यही बुक आपको जो है वो अच्छी कीमत में जो है वो सही कीमत में लेकर दूँगी। बहरहाल फिर हम लोग जो है वो जब जैसे ही नीचे उतरे तो मैंने हया से कहा कि चलो आओ आपको जो है वो इस पर बिठाते हैं। लेकिन हया पता नहीं क्या इशू है इसके साथ कि ये जब भी इसको कोई राइड पे बिठाएं तो उसका चीखना स्टार्ट हो जाता है। बहुत जो है वो डरती है वो ऐसी राइड में बैठने से। हालांकि जब हादी और हादिया छोटे हुआ करते तो माशाल्लाह वो तब से जो है वो एंजॉय करते हैं। या कोई कहते हैं ना अभी सीज़न आने वाला है, बकरा ईद आने वाली है, तो गाय बकरे इन सब चीज़ों को देख के हादिया बहुत खुश होते थे। लेकिन हया का पता नहीं क्या मसला है, हया जो है वो देख के रोना स्टार्ट हो जाती है। वो बहुत डरती है, दूर भागती है इन चीज़ों से। लेकिन इसके मुकाबले में हादी और हादिया दोनों जो है वो बहुत इंजॉय करते थे। अब देखिए इस पर भी जो है वो इसको जैसे ही हमने राइड पर इसको बिठाया है तो उसका रोना स्टार्ट हो गया है। इसको बैठना है इसमें। हाँ चलो हम इसमें बैठेंगे, पहले इसमें बैठ लो फिर उसमें बैठेंगे। ये बहुत डर क्यों कर रही है? बैठ जाओ आदिया। इन सब झूलों के जो है वो मैंने टोकन्स लिए हुए थे, लेकिन सब वापस करने पड़े क्योंकि हादिया भी इसमें नहीं बैठ पा रही थी। बहुत छोटी छोटी सी राइड्स थी। और यहाँ पर बुशरा भाभी के कुछ स्टूडेंट्स भी हमें मिले थे, लेकिन वो जल्दी में चले गए, वरना मैं उनको ऑन कैमरा लेती। बहुत ही बुशरा भाभी का क्यूट सा स्टूडेंट है शहीर, तो वो मुझे भी नहीं पता था कि वो उनका स्टूडेंट है। बाद में मुझे पता चला कि वो उनका स्टूडेंट है। तो आगे पीछे यहाँ घूम रहा था। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में जो है वो ज़रूर शेयर करूँगी। बहुत ही क्यूट सा बोलता है, तो मैं आपसे जो है वो ज़रूर उसकी जो है वो वीडियो शेयर करूँगी इंशाल्लाह। बहरहाल हम लोग जो है वो फिर यहाँ पर थोड़ा घूमने के बाद जो है वो खाना खाने के लिए जाने वाले थे। थोड़ा बहुत ऊपर खा लिया था हस्बैंड का, और मेरा तो बिल्कुल भी मूड नहीं, क्योंकि हादी नहीं था। हादी होता है तो काफ़ी हम लोग वो रहता है कि ये खाना है, ये ले लें, वो ले लें, तो उसके साथ हम खा लेते हैं। लेकिन हादी नहीं था तो कुछ मज़ा भी नहीं आ रहा था, बस उसको मिस कर रहे थे हम लोग। तो दोनों बहनों ने यहाँ पर जो है वो पिक्चर्स वगैरह कैप्चर करवाई। फिर उसके बाद हस्बैंड ने कहा कि हया जो है वो पीपल्स स्क्वायर है, वहाँ पे ट्रेन में बहुत शौक़ से बैठती है, उसमें रोती नहीं है वो। तो हस्बैंड उनको बस ये पता चल गया कि हया उसमें बैठती है, तो चलो फिर वहीं चलते हैं। तो मैं हया और हादिया को लेके फिर हम लोग पीपल्स स्क्वायर गए। वहाँ पे उस ट्रेन में जो है वो हया बैठी थी
और उसमें तो बड़ा मज़ा आ रहा था, हया को बहुत इन्जॉय कर रही थी। बाकी राइड्स में जिस तरह से रो रही थी इस तरह से ट्रेन में तो बिल्कुल भी इसको रोना नहीं आ रहा था, बहुत इन्जॉय कर रही थी। तो उसके बाद हम यहाँ आए और फिर यहाँ से हम जो है वो खाना खाने के लिए गए थे। फिर मुझ में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी व्लॉग बनाने की, तो मैंने आगे जो है वो व्लॉग कंटिन्यू नहीं किया क्योंकि बहुत थकन सी महसूस हो रही थी। और बच्चों ने जो बस दोनों बहनों ने एंजॉय किया, यही काफ़ी था हमारे लिए। दोनों ने इसी के साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी ख़ास दुआ में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिएगा, अपनों के साथ रहिएगा और अपनी ख़ास दुआओं में हम सबको याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप लोगों की हर मुश्किलात को आसान करे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।